हेलो दोस्तों, ज्ञान के गंगा पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने देश भारत के बारे में बात करेंगे। वो भारत जो पहले पश्चिम में अफगानिस्तान तक, पूर्व में म्यांमार तक, उत्तर में आपका नेपाल, तिब्बत, ये सारे भूभागों में फैले हुए थे, जिन्हें हम संयुक्त रूप से अखंड भारत कहते हैं। अंग्रेजों के आ जाने के बाद ऐसी उनकी नीति रही थी कि हम सभी को बांट दिया जाए, जिन्हें हम लोग फूट डालो शासन करो नीति के तहत उन्होंने ऐसा न शासन किया हम लोगों के ऊपर कि एक एक करके हमसे लगभग कई देशों को भारत से, अखंड भारत से तोड़ तोड़ के बनाते गए। आइए हम लोग देखते हैं कब कब हमसे अलग हुए देश, जिन्हें हम लोग देखेंगे। आइए दोस्तों, एक देश है आपका अफगानिस्तान, जिनका निर्माण 1893 में डूरंट लाइन के द्वारा हो जाता है। डूरंट लाइन का निर्माण 1893 में होता है, जो पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, इन दोनों के बीच में था, लेकिन अभी डूरंट लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। तो 1893 में डूरंट लाइन के द्वारा क्या कर दिया गया, अफगानिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया। उसके बाद आता है 1935 के भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम के द्वारा हमसे एक देश था जो पूरब में था, जिसका नाम म्यांमार था, जिन्हें प्राचीन या पहले का नाम बर्मा होता था। उन बर्मा को हमसे 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा हमसे अलग कर दिया गया। बात आती है अब 1947 के बाद जब हमारा देश आज़ाद हो गए, तो 1947 में देश को आज़ादी तो मिल गए, लेकिन आज़ादी मिलने से पहले, जिसको हम लोग 14 अगस्त 1947 कहते हैं, उस समय हमारे देश का विभाजन होता है, जिनमें एक देश बनते हैं पाकिस्तान, एक देश बनते हैं भारत। इन दोनों के बीचों में जो विभाजन होती है, वो विभाजन उस समय के तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन योजना के द्वारा होते हैं। उसी के नाम से एक योजना आता है लॉर्ड माउंटबेटन, जिसको लोग बोलते हैं माउंटबेटन योजना। तो भारत का विभाजन अगर पूछे किस योजना के तहत हुआ है, तो माउंटबेटन योजना के द्वारा हुआ है। लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया, एक आदमी था जो इसका अध्यक्ष बनाया गया था, जिसका नाम था सिरिल रेडक्लिफ। सिरिल रेडक्लिफ को यह जिम्मेदारी दिया गया था कि इन दोनों के बीच में बंटवारा कर दिया जाए, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो इसी के नाम से भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था 1947, 14 अगस्त 1947। इसी के नाम से रेड क्लिफ लाइन, जो जिसका निर्माण होता है 1947 में, और हमसे पाकिस्तान भी अलग हो जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान जब अलग होते हैं तो पाकिस्तान को दो हिस्सा मिलता है। एक हिस्सा ये वाला मिलता है जिसको बोलते हैं हम लोग पश्चिमी पाकिस्तान, एक हिस्सा ये मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्वी पाकिस्तान। ये दो हिस्सा तो उनको मिल जाते हैं। जो पूर्वी पाकिस्तान 1971 में जाकर के बांग्लादेश बन जाते हैं। बांग्लादेश कैसे बनते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग कभी अलग से बातें करेंगे। फिलहाल हम लोग भारत के बारे में पढ़ते कैसे कैसे वो टूटते हैं 1947 में। अब 1947 आते आते हमसे पाकिस्तान अलग हो गए, अफगानिस्तान अलग हो गए, म्यांमार अलग हो गए, ये सारे अलग होते गए। लेकिन अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना, तो उस समय आज़ाद होने के बाद हमारे यहाँ लगभग देसी रियासत बहुत ज़्यादा थे। देसी रियासत क्या होते थे, तो वैसे भूभाग पर जहाँ राजा राज्य करते थे, और वो राजा अंग्रेजों के चमचागिरी करते थे। राजा के जो अंग्रेजों के चाटुकदार होते थे या दलाल, जो कहिए आप उसे कह सकते थे, वो लोग को देसी रियासत कहा गया था। तो देसी रियासत को ना हमारे यहाँ लगभग 552 देसी रियासत थे, और लगभग 13 देसी रियासत यहाँ भी थे। तो लगभग 565 के आसपास देसी रियासत थे, लेकिन 13 देसी रियासत पाकिस्तान चले गए, 552 हमारे देश में थे। 552 देसी रियासतों को ना अंग्रेजों ने एक अधिकार दे रखा था। अधिकार क्या था, उन्होंने कहा था ना कि जिन देसी रियासतों को लगता है कि हम पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, पाकिस्तान चले जाइए। जिनको लगता है कि नहीं भारत में रहना है, भारत में रहिए। और जिनको लगता है कि नहीं हम उधरों नहीं इधरों कहीं नहीं रहना, हमको वो देश बनाना है, तो आप अलग देश बना सकते हैं। गजब है। अब यहाँ तो हो गया। तो उनमें से लगभग 549 देसी रियासतों ने भारत का सपोर्ट किया, भारत में विलय हो गए। लेकिन 3 देसी रियासतों ने आने से मना कर दिया, जिसका नाम था हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद से शुरू करते हैं। तो हैदराबाद कहाँ था, वो अभी जो तेलंगाना की राजधानी बनते जा रहे हैं वो हैदराबाद है। तो हैदराबाद क्या था, यहाँ पे था हैदराबाद, और हैदराबाद कहता था कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। अरे भैया, पाकिस्तान कहाँ है, आप कहाँ है, यहाँ से वहां जाना समझ से परे था। तब जवाहरलाल नेहरू ने जिम्मेदारी दे दिया किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो तत्कालीन होम मिनिस्टर थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं सुधरेंगे ये लोगों को, जब तक कुछ दिखाया नहीं जाए, जब तक कुछ शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाए। कहा जाता है ना कि भाई बिना प्रीत कहा, वही हाल था यहाँ पे। आखिर इन्हें जब तक पीटा नहीं गया, तब तक ये लोग सुधरा भी नहीं। हैदराबाद में क्या किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीबी मेनन, खास करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो चला दिया। ऑपरेशन पोलो क्या था, आर्मी के बेस में सिपाही को वहां उतार दिया। यानी सिपाही के बेस में ना आर्मी को कपड़ा पहना करके आर्मी लोगों को उतार दिया। कहाँ पे, ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद में। अब हैदराबाद में जब पुलिस यहाँ पर गए, तो यहाँ पर इतना भयानक
अब जाहिर सी बात है ऑपरेशन चला रहा है तो वहाँ पे तो प्यार से तो बात समझेंगे नहीं, प्यार से तो बहुत मारने का प्रयास किया लेकिन समझा नहीं, और इतना ने मारपीट किया यहाँ पे या जो भी कहे इसको, और किसी तरह से हैदराबाद को भारत में मनाने मजबूर कर दिया कि नहीं भारत में ही आपको रहना है, और हैदराबाद को भारत में विलय करवा लिया जो 1948 में हुआ था ऑपरेशन पोलो। तो भारत में हैदराबाद का विलय किस प्रकार से हुआ था, तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा हुआ था 1948 में। उसके बाद आते हैं जूनागढ़। जूनागढ़ ये जो आपका गुजरात है ना, जूनागढ़ गुजरात के दक्षिण में एक छोटा सा देसी रियासत है जिसका नाम था जूनागढ़। जूनागढ़ के जनता ने क्या कर दिया, अपने स्वेच्छा से वहां पर एक वोटिंग करवा दिया जिसको जनमत संग्रह कहते हैं, और जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया था। अब बात आती है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर हमसे बिल्कुल अलग था, थोड़ा सा अलग देखें तो बीच में नहीं था, ये साइड में था, और ये राज्य जो था ना जूनागढ़ जम्मू कश्मीर पूरी तरह से एक मुस्लिम आबादी वाले, यहाँ पे अधिकांश आबादी मुस्लिमों की थी, और वहां के जो राजा थे वो एक हिंदू राजा, नाम था उसका हरि सिंह, लेकिन उसका जो पीएम था उसका नाम था शेख अब्दुल्ला। इन दोनों ने क्या किया, विचार कर लिया कि हमें ना तो पाकिस्तान में जाना है ना ही भारत में जाना है, बल्कि हम एक अलग देश बन के रहेंगे। कोई बात नहीं, उन्होंने देश बनना मंजूर कर लिया और अपना झंडा अपना संविधान सब बना के रहने लगे, और वो लोग रहना शुरू किए। लेकिन पाकिस्तान कहाँ छोड़ने वाले थे, उनको कमजोर देख करके पाकिस्तान ने क्या किया, जम्मू कश्मीर पे हमला करना शुरू कर दिया, और हमला ऐसा करना शुरू किया कि धीरे धीरे पाकिस्तान इधर से बढ़ते हुए जो कश्मीर का हिस्सा था उनको अपने अंदर करने का प्रयास करना शुरू किया, इनको अपने अंदर लेने का प्रयास अपने क्षेत्र में लाने लगा कौन, पाकिस्तान। अब हरि सिंह को लग गया कि अगर हम अलग देश बनेंगे तो हमारा ना तो हम रहेंगे ना हमारे देश रहेगा, इसलिए हमें भारत से मदद लेना बहुत जरूरी है। तो वो दौड़ते हुए कहाँ चले आए, दिल्ली। दिल्ली में आने के बाद दिल्ली में आने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल और जो नाम था क्या, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय के प्रधानमंत्री, उनसे बात किए और कहा गया कि हमें बचाइए, हमसे पाकिस्तान हमारे हिस्से को, हमारी भूमि को छीनते जा रहे हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि बचाने का कोई ना कोई तो रीजन होना चाहिए, आखिर हम क्यों आपको बचाए, लेकिन उन्हें बचाने से मना कर दिया कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन इसके लिए उन्होंने कहा था कि नहीं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल एक शर्त रखा कि अगर हम आपको बचाएंगे तभी एक ही शर्त पे, जब हम भारत का कोई ना कोई एक अंग बन जाइए, आप हमारे हिस्सा बन जाइए। तो मजबूरी में हरि सिंह ने क्या किया, 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत का एक अभिन्न अंग बन गए, एक हिस्सा बन गए। और जैसे ही हिस्सा बना तो भारत के जो आर्मी थे वो यहाँ से गए और जम्मू कश्मीर जाकर के पाकिस्तान के आर्मी को रोकने का प्रयास किया, और जैसे ही रोकने का प्रयास किया यहाँ से क्या हो गए, जो यहाँ से फिर वापस इधर से आगे पाकिस्तानी सैनिक को आगे बढ़ने के लिए दिया। यही वाला हिस्सा आज वर्तमान में POK पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का ये वाला हिस्सा था, उसके पाकिस्तान उधर ही रह गए, हम लोग इधर रह गए, और अभी वर्तमान में तो कश्मीर का क्या हाल है वो सब कोई जानते हैं। ये होता है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, तब तक इसका स्क्रीनशॉट रखिए, फिर आगे हम इसके बारे में देखते हैं। देश तो आज़ाद हो गया, आज़ाद होने के बाद हमारे देश में एक संविधान बनता है और वह संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। संविधान लागू होने के बाद हमारे देश में ना राज्यों को कैटेगरी में बांट दिया गया, ABCD, ये 3 कैटेगरी में 4 कैटेगरी में बांटा गया। ए में उसको रखा गया वह क्षेत्र जहां अंग्रेजों का शासन था पूरी तरह से, और बी में रखा गया वैसा क्षेत्र जहां पर देसी रियासत थे, जहां देसी राजाओं का शासन था, वैसे राज्यों को रखा गया। और सी में रखा गया कि वह चुन चुन के बड़े बड़े शहर जहां अंग्रेजों का शासन होता था, जैसे भोपाल, अजमेर, ये सारे शहर थे जहां पर अंग्रेजों का शासन था, उसको सी कैटेगरी में रखा गया था। और डी कैटेगरी में रखा गया था केंद्र शासित प्रदेश। इस तरह से हमारे राज्यों को 4 भागों में बांट दिया गया, ABCD। लेकिन ये ABCD कब तक रहेंगे, सभी लोगों के मन में था कि नहीं राज्यों का निर्माण किया जाए, आखिर बहुत सारे हमारे देश में भाषाएं बोली जाती है, कई सारी विविधताएं पाई जाती है, तो इन सभी के आधार पे एक इस तरह से राज्यों का रहना शायद उचित नहीं था। इसी में सरकार का प्रयास था कि नहीं भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो जाए, लेकिन इसके लिए प्रयास भी हुआ लेकिन सफल नहीं हुआ। कब कब प्रयास हुआ वो देखते हैं। 1948 में ना एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब थे जिसका नाम था S.K. धर, उसी के
देख रेख में कमेटी बनता है, इसका नाम था एसके धर आयोग। कमेटी क्या होता है, जब भी कोई सरकार बड़े कार्य करती है ना तो उसके लिए एक समिति गठित किया जाता है, कमेटी बनाया जाता है जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग, खास करके सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह, बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर लोग इसमें रहते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, तो 1948 में ना एसके धर आयोग का गठन होता है और वो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का विरोध करता है। उसी के समय एक और कमेटी बनता है। एसके धर आयोग ने भाषा के आधार पर कहता है कि नहीं, राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद आता है जेवीपी आयोग या जेपीपी कमेटी, बोले जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया कमेटी था, उन्होंने भी कमेटी बनाई, लेकिन वो भी कमेटी असफल रहा और भाषा के आधार पर गठन नहीं हो पाया। लेकिन 1952 में ना आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए जो भाषा बोले जाते थे, वहां के लोगों ने एक अलग राज्य की मांग की घोषणा कर दिया कि हमारी जो भाषाएं बोली जाती है यहाँ पे, इन क्षेत्रों के लिए हम लोग तमिलनाडु से फिट नहीं बैठ पाते हैं, इसलिए हमें लोगों के लिए क्या किया जाए, एक राज्य का गठन किया जाए। और वहां के एक नाम था, नागरिक का नाम था पेटू सिरारामल्लू, उन्होंने 56 दिन तक भूख हड़ताल बैठ गया। सरकार को लगा कि भूख हड़ताल बैठा तो क्या दिक्कत है, उठ जाएंगे वो धीरे धीरे, लेकिन नहीं, इतना ना भूखा रह गया बेचारा कि उसका मृत्यु हो गया 56 दिन के बाद। मृत्यु होने के बाद पूरे देश के अंदर में जन सैलाबों की भीड़ हो गई, जन संघर्ष इतना उग्र हो गया कि सरकार के खिलाफ हो गया, कि लगा सरकार का विरोध करने के लिए गजब है सरकार भाई, भूखे छोड़ दिया, यहाँ इतना भूखे रह गया कि मर गया लोग। इसके विरोध में सरकार के खिलाफ इतना विरोध हुआ कि सरकार, जो जवाहरलाल नेहरू उसमें पीएम थे, उन्हें झुकना पड़ा और उन्होंने बिना सोचे समझे, चाहे जैसे भी हो, 1 अक्टूबर 1953, फिर पूरा सोचा होगा, एक साल के लगभग समय लिया, और 1 अक्टूबर 1953 को एक राज्य बना दिया गया जिसका नाम था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जामों की, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य का नाम क्या था, तो आंध्र प्रदेश आते हैं। अब आंध्र प्रदेश का जैसे ही गठन होता है, अब भारत के अलग अलग हिस्सों से जाहिर सी बात है आवाज उठना शुरू हो गया कि जब उन भाषाओं के लिए अपने आंध्र प्रदेश गठन कर सकते हैं तो गुजराती के लिए गुजराती क्यों नहीं कर सकते, मराठी के लिए मराठा क्यों नहीं कर सकते, राजस्थान के राजस्थानी क्यों नहीं कर सकते हैं, कन्नड़ के लिए कर्नाटक क्यों नहीं कर सकते हैं। अब इतना न भयानक विरोध हुआ कि सरकार माथा खराब की भैया अब क्या करें हम। तो सरकार इस स्थिति से बचने के लिए फिर से सरकार ने एक कमेटी बनाया, जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे जिसका नाम था फजल अली, उन्हीं के नाम से रखा गया था फजल अली, इनका नाम शायद से बहादुर खान, ये पता नहीं क्या है सर, इसका नाम फजल अली आयोग का कमेटी गठन किया गया था। और फजल अली आयोग कमेटी गठन होने के बाद क्या होता है ना, इनका रिपोर्ट 1953 में फजल अली आयोग का गठन होता है। उन्होंने अपना रिपोर्ट 1956 में देता है, इसका नाम भाषा के, उन्होंने अपना रिपोर्ट देता है और कहता है कि भाषा के आधार पे राज्यों का गठन होना बहुत जरूरी है। इतना ना लोगों का विरोध बढ़ चुका था कि विरोध अब थमने का नाम नहीं ले रहा था। और जैसे ही इन्होंने अपना रिपोर्ट 1956 में देते हैं और उसी के बाद सरकार जब भी कोई बड़ा परिवर्तन लाते हैं तो उन्होंने संविधान में संशोधन करना होता है और उन्होंने 7वां संविधान संशोधन किया 1956 में। और उस संशोधन के द्वारा भारत के राज्यों को लगभग 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। और इस तरह से हमारे राज्यों का नाम अलग अलग राज्य के नाम निर्माण हो गए और हम लोग अलग अलग राज्यों के नाम जाने गए। लेकिन आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में हमेशा आतंकवादियों का विरोध होते रहता है, वहां पे इतना विरोध होते रहता है कि सरकार परेशान हो गए। तो सरकार ने 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को ना राज्य का दर्जा ही समाप्त कर दिया और कहा कि आप ना तो आप राज्य रहेंगे ही नहीं, और वो एक जम्मू कश्मीर को बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश और एक जम्मू एक लद्दाख नाम रखा गया। और उसके बाद अब वर्तमान में देखिएगा भारत में तो लगभग 28 राज्य, भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। अगर आपको पता हो केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं तो अच्छी नहीं है, तो केंद्र शासित प्रदेश हम उसे कहते हैं जहां पे कोई सीएम वगैरह नहीं होते। हालांकि एक दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जिनका सीएम होते हैं और वहां विधानसभाएं भी है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश हम उस प्रदेश को कहते हैं जहां पे सरकार सीएम के द्वारा नहीं बल्कि केंद्र के द्वारा शासन होती है, उसे हम लोग कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश और वहां की सारी फैसलाएं केंद्र सरकार करती है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि ये क्या था, राज्यों का विघटन कैसे होते गए, कैसे कैसे टूटते गए और आज हम वर्तमान इस स्थिति में हैं। बाकी अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।